खट्टी मीठी कहानियाँ। नमिता की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। इस बात को अब 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नमिता अब एक स्वाधीन नारी है। नमिता के पिता की मौत के बाद नमिता की मां नमिता के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि अब नमिता की उम्र शादी की हो चली है। आज नमिता को देखने के लिए संभ्रांत परिवार के लोग आ रहे हैं, नमिता का रिश्ता पक्का करने के लिए। एक बार नमिता की शादी हो जाए तो उसकी माँ पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगी। अरे वाह, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। क्यों जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ वो तो है, पर अपने बेटे की पसंद भी तो पूछ लो। अरे बेटा, तू तो कुछ बोल। तुझे पसंद है ना? हाँ, मुझे पसंद है। तो बेटा, तुम खाना बना लेती हो? हाँ। वैसे हमारे घर में खाना बनाने से लेकर दूसरे काम के लिए भी नौकर चाकर मौजूद हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? क्या करती हो तुम घर में बैठकर? ये घर में नहीं बैठी रहती। मतलब? ये नौकरी करती है। क्या नौकरी करती है? नहीं नहीं, हमारे परिवार की बहुएं नौकरी वोकरी नहीं करती। हमारा बड़ा नाम है, हम खानदानी लोग हैं, हमारा मान सम्मान है। हमारे घर की बहू जाएगी नौकरी करने? छी 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 छी, नहीं नहीं। हमारा बेटा जितना कमाता है और उसकी जितनी संपत्ति है ना, उसमें तो 4 पुश्तें बैठ कर खा सकती है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। राजा तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए ये शादी हो रही है। और शादी के बाद तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगले महीने की 15 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला है। उसी दिन तुम लोगों की शादी होगी। अब हम चलते हैं। नमस्कार। चलो राजा। माँ, उन्होंने कहा कि वो मुझे नौकरी करने नहीं देंगे। अब क्या जरूरी है बेटा? अच्छा खानदान है, बड़ा घर है, बहुत सारी संपत्ति है उनकी। ये क्या नमिता, तुमने रेजिग्नेशन लेटर दिया है? क्या तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो? हाँ सर। पर क्यों? मेरी अगले महीने शादी है सर, और मेरी होने वाली सास नहीं चाहती कि मैं नौकरी करूं। मतलब आजकल की एक शिक्षित लड़की होकर तुम ये सोचती हो? कुछ नहीं कर सकती सर, मेरे पापा नहीं है, इसीलिए माँ मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। पर एक बात बताऊंगा नमिता, तुम्हारी जैसी एफिशिएंट लड़की मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूँ, अगर तुम वापस लौटना चाहो तो मेरे ऑफिस का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गुड बाय। अब तो तुम ऑफिस जा रहे हो और मैं घर पर अकेली। अकेली क्यों रहोगी भला? हाँ, माँ है ना, और फिर घर पे काम करने वाले इतने लोग भी तो हैं। पापा के निकल जाने के बाद माँ भी अपने आप में ही रहती हैं। या तो वो टीवी देखती हैं या फिर किताबें पढ़कर अपना समय गुजारती हैं। तो फिर तुम भी वही करो। किताबें कितनी पढूं? और मुझे टीवी देखना भी पसंद नहीं। तो फिर तुम क्या चाहती हो, बताओ तो। चलो ना, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अरे भाई, तो फिर ऑफिस कौन जाएगा? तो तुम सीधे ऑफिस से घर ही आ जाना ना। सुनो नमिता, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, फिर से कहता हूँ, हमारे ऑफिस में स्टेटस मेंटेन करने के लिए पार्टी शार्टी, दोस्तों से मिलना, ये सब करना पड़ता है। तो मुझे भी ले चलो। देखो नमिता, बच्चों की तरह जिद मत करो। तुम्हें मैं हर जगह लेकर नहीं जा सकता। जहाँ पर मैं माँ को न ले जा सकूं, वहाँ मैं तुम्हें भी नहीं ले जा सकता।
अच्छा चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नमिता, इस घर में ऑर्डर देने पर सारी चीजें तुम्हारे सामने लाकर रख दी जाएंगी। यही नियम है इस घर का। सिर्फ पानी ही तो लेकर आई थी मैं। ये मत भूलो कि इस घर में पैसे देकर नौकर इसीलिए रखे गए हैं कि वो तुम्हें पानी लाकर देंगे। माँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, घर पे यूँ बैठे बैठे अपना दिन गुजारना। पहले तो से मॉम, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यही इस घर का नियम है। बेला, तेरा पति क्या करता है? एक दुकान चलाता है। वो तुझे काम करने देता है? पहले पहले तो नहीं देता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती की। क्यों, वो जो कमाता है उससे तेरा घर नहीं चलता? चल जाता है तो फिर तू ये काम क्यों करती है फिर? इससे अच्छा तू अपने घर परिवार में मन लगा। मैं अपना घर परिवार अच्छे से देखती हूँ भाभी, लेकिन ये काम मैं अपने लिए करती हूँ, अपने बच्चे के लिए, ताकि मुझे बार बार उसके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पति से मांगने में शर्म किस बात की? शर्म नहीं दीदी, आत्मसम्मान। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाती हूँ, किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लो भाभी, हो गया। मैंने इस घर को साफ कर दिया है। आत्मसम्मान। तुम्हें आने में इतनी रात हो गई? देर हुई इसके लिए क्या मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा? मैंने ऐसा कब कहा? पत्नी होने के नाते तुम्हें देर क्यों हो गई, क्या मैं ये नहीं पूछ सकती? नहीं पूछ सकती। तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं पूछ सकती? देखो नमिता, इस घर के मर्द कब घर वापस लौटते हैं, नहीं लौटते, ये पूछने का हक इस घर की औरतों को नहीं है, समझी? देखो नमिता, एक ही बात बार बार पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। एक बार जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम नहीं पूछ सकती तो नहीं पूछ सकती। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सारा दिन ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैं सारा दिन घर पर पड़ी पड़ी सड़ती रहूं और तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे। ये सब नहीं चलेगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? ये लो। ये तेरे सर पर क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। कैसे? क्या हुआ बोल। कल पति से झगड़ा हो गया था और उसने गुस्से में मुझे ऐसा धक्का मारा कि मैं दीवार से जा टकराई। क्या सोच रही हो भाभी? नहीं, कुछ नहीं। तूने उससे कुछ नहीं कहा? कल कुछ नहीं कहा, लेकिन बोलूंगी। समय आने पर जरूर बोलूंगी। तेरी बिरादरी में ये सब होना तो आम बात है ना? ये सभी बिरादरी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी में कहने की हिम्मत होती है और किसी में नहीं होती। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? माँ से मिलने जाऊंगी। अरे, अपनी गाड़ी से जाओगी तो फिर रुपए क्यों चाहिए? क्या मुसीबत है? क्या मेरे खुद के खर्चे नहीं हो सकते? देखो नमिता, खा पी रही हो, बिना मांगे हुए ही कपड़े मिल जाते हैं। घूमने जाती हो तो घर पे गाड़ी है, तो फिर पैसे क्यों चाहिए? चाहिए। तुम दोगे या नहीं, बोलो। नहीं दूंगा। अगर चाहिए तो माँ से जाकर मांगो। माँ से क्यों मांगू? मैंने अपने पति से मांगा है और यही बहुत है। सिर्फ माँ, माँ और माँ। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो ऐसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलता हूँ। ये लो भाभी, पानी पियो। जानती हो भाभी, मेरा पति भी मुझे हाथ खर्च नहीं देता था। जब मांगती थी तो मारता था। उस दिन भी उसने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया और मैं उसे बचाने गई, इसीलिए बस कुछ दिन और। मैंने एक किराए का घर देखा है। अपने बच्चे को लेकर मैं उसी घर में चली जाऊंगी। तू कैसे करेगी बेला? क्यों? मैं तो कमाती हूँ।
मैं तो वो भी नहीं करती। भाभी, तुम तो शादी से पहले काम करती थी ना? हाँ। तो फिर से नौकरी क्यों नहीं कर लेती तुम? ये लोग मुझे नौकरी करने नहीं देंगे। भाभी, आज मैं काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि आज के जमाने में लड़कियों को भी आर्थिक रूप से स्वाधीन होना चाहिए। आज इसी की बदौलत मैंने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया है। मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही हूँ। बेला? हाँ भाभी, लेकिन तुम्हारे हालात तो ऐसे भी नहीं कि तुम काम कर सको। तुमने नौकरी छोड़ दिया और अब तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा पति जो कहेगा तुम्हें वही करना होगा। हेलो सर। सर मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। बिन बताए कहाँ जा रही हो नमिता? अपनी नौकरी ज्वाइन करने। मतलब तुम क्या अपने शादी की शर्त भूल गई? भूली नहीं माँ। ओह सॉरी मॉम। अगर तुमने नौकरी की तो तुम इस घर में वापस कभी नहीं आ सकती। आवाज नीची करके बोलिए। आपके लाडले बेटे के पास वापस आने की मेरी कोई इच्छा है भी नहीं। मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी और हाँ, डिवोर्स पेपर भेज दूंगी। अपने लाडले राजा से कहिएगा कि वो उस पर साइन कर दे और मेरे जितने भी गहने आपके पास है वो मुझे भेज दीजिएगा। चलती हूँ। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.